हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम रिलेशन देखेंगे किसके किसके बीच में। एयर गैप पावर जिसको हम लोग पीजी से डिनोट करते हैं, या मैकेनिकल पावर डेवलप जिसको हम लोग पीएमडी से डिनोट करते हैं, और कॉपर लॉस रोटर सर्किट में जो होता है जिसको हम लोग पीसीयू से डिनोट करते हैं। ये सब के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाला हम लोग का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे देखें, क्योंकि उसमें हमने रोटर सर्किट पैरामीटर के बारे में बताया था, स्टैंड स्टिल कंडीशन पे क्या होता है, रनिंग कंडीशन पे क्या होता है, क्योंकि वो सेक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और मैं इस सेक्शन में आपको इसके बारे में बताऊँगा और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊँगा। अगर आपको ये तीनों का रिलेशनशिप समझना है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा पीजी जो कि रोटर इनपुट पावर होता है, जिसको आप एयर गैप पावर भी बोलते हो, और पीसीयू मींस कॉपर लॉस होता है रोटर सर्किट के लिए, और पीएमडी मैकेनिकल पावर डेवलप होता है रोटर सर्किट के लिए। हमें पता है कि एयर गैप पावर जो होता है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ कॉपर लॉस एंड मैकेनिकल पावर डेवलप। मींस कितना कॉपर लॉस हुआ और कितना मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ वो एयर गैप पावर के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स इक्वेशन 1 पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पीजी जो है वो टीडी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू एस के बराबर होता है, और पीएमडी जो है वो टीडी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू आर के बराबर होता है। आप जब तीनों इक्वेशन को एक साथ पुट करोगे, मीन्स पीजी का वैल्यू आप पुट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन पे, मीन्स इसका वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, और पीएमडी का भी वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपको ये ऐसा इक्वेशन मिलेगा, टीडी मल्टीप्लाई बाई वोमेगा एस इक्वल टू पीसीयू प्लस टीडी गुना वोमेगा आर। ठीक है, इससे आप पीसीयू को आप एक साइड रहने दोगे और इसको आप सॉल्व करोगे, टीडी मल्टीप्लाई बाई वोमेगा एस माइनस टीडी मल्टीप्लाई बाई वोमेगा आर। इसमें आपको टीडी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, और वोमेगा एस और वोमेगा आर को आप एक साइड कर दोगे। मीन्स जैसा कि हमने लिया है, टीडी को हमने कॉमन लिया, वोमेगा एस डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू आर आपको मिल गया। ठीक है, डब्ल्यू एस ज़्यादा कुछ नहीं, स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड आप बोल सकते हो, तो वही है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड, और यहाँ डब्ल्यू एस। ठीक है, ये आपको जो होता है वो स्लिप का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो आप इसकी जगह हमने स्लिप लिख दिया एस, और यहाँ डब्ल्यू एस का डब्ल्यू एस रहने दिया। अब हम ये देखेंगे टीडी और डब्ल्यू एस हम लोग को बचा, टीडी और डब्ल्यू एस की जगह हम लोग पीजी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीजी का यही फॉर्मूला होता है, मीन्स एयर गैप पावर का। ठीक है, रोटर इनपुट पावर, ठीक है, या फिर एयर गैप पावर, इसका यही होता है टीडी गुना डब्ल्यू एस। तो पीसीयू जो होगा स्लिप गुना पीजी के बराबर होगा। ये आपका इक्वेशन इंपॉर्टेंट, और ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब इक्वेशन 1 में देखेंगे पीजी जो होगा वो पीसीयू प्लस पीएमडी के बराबर होगा। पीजी इक्वल टू पीसीयू का हमने निकाला था स्लिप गुना पीजी, तो वही इक्वेशन हमने पुट किया, स्लिप गुना पीजी प्लस पीएमडी। तो इसको फिर हमने और इस इक्वेशन को हमने और आगे सॉल्व किया, तो पीजी माइनस स्लिप गुना पीजी, तो पीएमडी का जो इक्वेशन आया 1 माइनस स्लिप गुना पीजी। मीन्स अब आपको 2 इक्वेशन मिला, उससे आप तीनों का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, पीजी का जगह तो पीजी ही लिख देंगे। पीसीयू कितने के बराबर होता है, 5 पीजी के बराबर होता है, और पीएमडी 1 माइनस स्लिप पीजी के बराबर। आप जब इसमें ये पीजी कट जाएगा तो क्या होगा, 1 रेशियो स्लिप रेशियो 1 माइनस स्लिप। ये आपका इम्पॉर्टेंट इक्वेशन बोलिए या फिर फार्मूला बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब अगर यहाँ पे हमने पीजी को हटा दिया, मीन्स पीएमडी को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, तो फिर यहाँ से 1 माइनस स्लिप भी हट जाएगा, और पीजी और पीसीयू का रेशियो क्या होगा, 1 रेशियो स्लिप, यानी पीजी और पीसीयू का 1 बटे स्लिप के बराबर होगा। वैसे ही पीजी पीसीयू पीएमडी 1 रेशियो स्लिप रेशियो अप्रॉक्स एफिशिएंसी। ठीक है, 1 माइनस स्लिप क्या होता है, अप्रॉक्स एफिशिएंसी होता है, वो भी आप पुट कर सकते हो। और स्लिप का अगर आप चाहो तो स्लिप का नीचे फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, अप्रॉक्स एफिशिएंसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये फार्मूला भी होता है, पर इम्पॉर्टेंट फार्मूला पहले वाला ही है। अब दिखाते हैं आपको एफिशिएंसी ऑफ अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी। ठीक है, एक्सप्रेशन देखेंगे अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी के लिए। अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन में पहला जो होता है आउटपुट
अप्रॉक्स आउटपुट बटे अप्रॉक्स इनपुट, मीन्स हम लोग का अप्रॉक्स आउटपुट कितना है बटे में अप्रॉक्स इनपुट हम लोग का कितना है। तो आउटपुट तो आपका पीएमडी होगा, ठीक है, और जबकि इनपुट तो हम लोग का पीजी होता है, एयर गैप पावर, ठीक है। तो आउटपुट पीएमडी का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1 माइनस स्लिप गुना पीजी, और नीचे पीजी का पीजी ही रहेगा, और ये पीजी कट जाएगा, तो 1 माइनस स्लिप आपका अप्रॉक्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव होता है। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है पोल हम लोग का 4 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है, रोटर स्पीड है 1200 आरपीएम मीन्स एनआर, स्टैंड स्टिल पर फेज वोल्टेज जो है हम लोग का 220 वोल्ट है, ठीक है, और R2 का वैल्यू 0.1 ओम है, और X20 आपका मीन्स रिएक्टेंस जो होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन पे 0.2 है, और स्टैंड स्टिल परफॉर्मेंस मीन्स E20 आपका 220 है। आपको निकालना क्या चाहिए, स्लिप निकालना है, अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी निकालना है, रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है, ईएमएफ निकालना है रनिंग कंडीशन पे, रिएक्टेंस निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है, पावर फैक्टर, करंट, फेज एंगल, जो मीन्स 5 से 10 तक वो आपको रनिंग कंडीशन पे निकालना है, ठीक है। तो पहले जो जो गिवन है वो उसे हमने लिख लिया, ऊपर में आपको दिख रहा है पोल 4 था, R2 हम लोग का 0.1 था, ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो सिंक्रोनस स्पीड जो होगा वो होगा 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, तो 120 फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज था, ठीक है, 50 हर्ट्ज यहाँ पे पुट किया, तो हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम मिल गया। अब आपको रोटर स्पीड पता था, सिंक्रोनस स्पीड आपने निकाल लिया, तो आप इक्वेशन में पुट करोगे स्लिप का इक्वेशन में, तो आपको 0.2 आपको स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आपको अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए 1 माइनस स्लिप होता है, यानी 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। अगर आप रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है स्लिप गुना फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप आपने निकाला था 0.2 और फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज था, मीन्स आपका 10 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी निकल गया, और E2 जो होता है वो होता है 4.445 फ्रीक्वेंसी N2 kWs। तो आपको E25 निकालना है, मीन्स वोल्टेज जो होता है रनिंग कंडीशन पे निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, स्लिप गुना वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, मीन्स आपको स्लिप का तो 0.2 आपने निकाला था, वोल्टेज जो स्टैंड स्टिल पे था 220 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करोगे तो 44 वोल्ट आपको मिल जाएगा। फिर वैसे ही आपको X25 निकालना है, तो उसके लिए स्लिप गुना X20, ठीक है, स्लिप आपका 0.2 आपने निकाला था, X20 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.2, यानी 0.4 होगा, यहाँ पे 4 हमने गलती से लिख दिया, 0.4 आपको रिएक्टेंस मिल जाएगा। अब आपको इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है √R² प्लस S² गुना रिएक्टेंस का स्क्वायर, यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, और X20 का वैल्यू आपने निकाला था 0.2, तीनों का स्क्वायर करोगे तो 0.107 आपको मिल जाएगा। और cos 525 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, R2 बटे Z25, यानी 0.1 डिवाइडेड बाई 0.107 यानी 0.934 आपको मिल जाएगा। वैसे ही आप करंट भी ड्राइव कर सकते हो, E25 बटे Z25 यानी 44 डिवाइडेड बाई 0.107 यानी 411.21। आप कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है, हो सके तो आपको मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ गलत भी हो सकती है, आप कैलकुलेशन खुद से करना। और 525 जो होगा वो होगा कॉस इनवर्स 0.934 मीन्स कॉस इनवर्स और आपका जो वैल्यू आया था, ठीक है, 15.42 डिग्री। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक इंडक्शन मोटर है जिसमें 6 पोल है और फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज है, और वो जो चल रहा है वो 500 आरपीएम में चल रहा है, मीन्स रोटर फ्रीक्वेंसी 500 आरपीएम में, और लाइन वोल्टेज रोटर सर्किट का 420 वोल्ट दिया हुआ है, और रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो दिया हुआ है 0.01 और 0.02 है, ठीक है। आपको स्लिप निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, स्लिप स्पीड निकालना है, स्टैंड स्टिल पर फेज वोल्टेज भी निकालना है, और पावर फैक्टर बताना है रोटर सर्किट के लिए स्टैंड स्टिल कंडीशन पे और रनिंग कंडीशन पे भी, और रेशियो बताना है पीसीयू, पीएमडी और पीजी का,
और अप्रोक्सीमेट इफिशिएंसी भी आपको बताना है। तो इंग्लिश में भी एक बार बता देते हैं। एन इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल 50 हर्ट्ज सप्लाई at 500 rpm if line voltage of rotor circuit 420 volt and rotor circuit resistance as reactance are 0.01 ohm as 0.02 ohm respectively. Find slip, synchronous speed, slip speed, standstill per phase voltage, power factor of rotor circuit at standstill as running condition, ratio of PCU, PMD, PG, approximate efficiency। जो हम आपको गिवन था पहले हमने वो लिख दिया, ठीक है। VL जो दिया हुआ था उसको भी हमने लिख दिया। सबसे पहले आप सिंक्रोनस स्पीड निकालोगे 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, ठीक है, जिससे आपको 1000 RPM आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगा। और स्लिप का फॉर्मूला आप जानते हो, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड मीन्स 1000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 1000 मीन्स 0.5 आपका स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा। आपको स्लिप स्पीड निकालना है तो सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड मीन्स 1000 माइनस 500 यानी स्लिप स्पीड आपको मिल जाएगा 500 RPM। अब फोर्थ में आपको अगर वोल्टेज निकालना है V20, ठीक है, तो वो होता है VL बाई √3 यानी 420 बटे √3 यानी 242.48 वोल्ट आपको मिल जाएगा। फिर इसी के साथ आपको cos 520 भी निकालना है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है R2 बटे √R2 का स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर। तो R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.01 आपको लिख देना है, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर X20 का भी वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.02 वो भी आपको लिख देना है। फिर आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से तो 0.447 आपको मिल जाएगा। अगर आपको फिर पावर फैक्टर आपको फिर रनिंग कंडीशन पे भी निकालना है तो वहाँ पे आप 25 का इस्तेमाल करोगे, cos 525, और यहाँ पे सिर्फ एक स्लिप का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये देखिए एक स्लिप का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है बस, मीन्स 0.5 का एक और मल्टीप्लिकेशन करके आप निकालोगे तो 0.707 आपको रनिंग कंडीशन पे भी मिल जाएगा। और रेशियो के लिए जो PCU, PMD और PG ये जो होता है स्लिप गुना PG रेशियो 1 माइनस स्लिप गुना PG और रेशियो PG, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो रेशियो होता है स्लिप गुना 1 माइनस S रेशियो 1। तो स्लिप वैल्यू जो था 0.5, 1 माइनस स्लिप करोगे तो भी 0.5 और 1 का 1 यानी जो आपको रेशियो मिलेगा वो मिलेगा आधा आधा 1, ठीक है, 1 हाफ 1 मीन्स ये 1:1:2, ठीक है, ये आपको रेशियो मिलेगा। अगर आपको अप्रोक्सीमेट इफिशिएंसी चाहिए 1 माइनस स्लिप मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 0, 1 में से आप स्लिप का वैल्यू घटाओगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 50% आपकी अप्रोक्सीमेट इफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।